विक्रम जी, लेकिन जिस तरीके से पूरा केस चल रहा है, क्योंकि समर्थ के परिवार के लोग, गिरिबाला सिंह ये कह रही हैं कि आत्महत्या है, लेकिन ट्विशा के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है, और जो पुलिस कमिश्नर है वो भी ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है। जो पूरे फिलहाल प्राइमा फेसाई नजर आ रहा है वो आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। तो क्या कमिश्नर इस तरीके का, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि केस क्लियर ही कर दिया कि आत्महत्या का मामला है, आगे की जांच अभी हुई नहीं, समर्थ से पूछताछ हुई नहीं, और सीधा उन्होंने ये कह दिया कि आत्महत्या का मामला लग रहा है। गोनिका जी नमस्कार। सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। किसी भी पुलिस अधिकारी का, विवेचक का यह कह देना कि आत्महत्या हत्या है, प्रीमेच्योर है और अनप्रोफेशनल। मुझे सख्त आपत्ति है इस गैर जिम्मेदाराना बयान से। आप अगर जिम्मेदार होते तो जो विवेचक जो फांसी का फंदा नहीं छोड़ गया मौकाए वारदात पे, आपने उसको सस्पेंड किया नहीं किया, इसका मतलब आप गंभीर ही नहीं इस प्रकरण के सफल अनावरण में। और आपने 48 घंटे बाद डिले करके एफआईआर, आप क्या चाहते क्या थे? 48 घंटे का डिले मालूम है ये अक्षम्य अपराध है, उसमें वो भी सस्पेंशन होना चाहिए। 2 सस्पेंशन मैंने आपको बता दिए। तीसरी चीज ये है कि आपने सबक को जेब कतरा है कि 10,000 का इनाम रखा, 5 लाख का इनाम होना चाहिए था। ऐसे शातिर आदमी के ऊपर आपने 10,000 का रिक्शा, मतलब हंट विद द हाउंड एंड रन विद द फॉक्स। दिखाओ ये कि हम बहुत कर रहे हैं, करा धरा आपने कुछ नहीं। और जिस तरीके से सीसीटीवी की फुटेजेस लेने के लिए ये लोग पहुंच गए, वकील और गिरबाला के जो चेले चपाटे, मुझे सख्त आपत्ति है। ये दंडनीय अपराध है। पुरानी आईपीसी का 201 और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता का 234, 238 इस धारा में गिरिबाला और ये सब वकील मुलजिम हो जाते हैं। नैना जी ने बड़ी तार्किक बात कही है कि अगर वो ड्रग्स लेता है समर्थ, तो उसको चाहिए था कि तत्काल मेडिकल हो जाना चाहिए था। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, पुलिस के पास ऐसे टूल्स हैं, वो पता लग जाएगा कि वो कौन सी ड्रग्स खाते थे, कितनी खाते थे, लेकिन अपने पे आ जाए। वर्तमान जो आपने जितनी बातें बताई, गिरिबाला जी ने कभी पुलिस को फोन नहीं किया। 46 फोन जो किए, किसी के घर में मौत हो जाए और वो पुलिस को 112 को फोन नहीं करेगा, सबसे पहले वही करेगा। और आपने अपने लोगों को फोन किया जिससे कि आपके भागने के रास्ते बन जाए। तो गोनिका जी, मुझे पूरे चीज में ही ये कोई चीज न, पुलिस के रोल को भी मैं बहुत आपत्तिजनक मानता हूं, गिरिबाला के रोल को आपत्तिजनक मानता हूं, और इनके ऊपर शक ही नहीं, निश्चित अगर गहराई से सीबीआई विवेचना हो जाएगी तो इनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। विक्रम जी, मैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ड्रग्स जो लेता था वो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन पुलिस की भूमिका पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस केस का ट्रायल एमपी की जगह, भोपाल की जगह वहां से बाहर हो, यानी कि दिल्ली हो, सीबीआई के हाथ में हो, तो कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि पुलिस की भूमिका को लेकर परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। पुलिस को तो अब विवेचना का कोई औचित्य नहीं है, या तो कहीं बाहर से हो या सीबीआई करेगा। निश्चित जानिए ये सीबीआई को विवेचना जाएगी। और पुलिस ने जो त्रुटियां की है ना, पुलिस भी मुलजिम के कटघरे में खड़े होंगे, गिरिबाला के साथ और समर्थ के साथ। यहां कोई भागने के बचत का रास्ता किसी के लिए नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप याद करें सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अभी लाश उतरी नहीं और ये कह दिया ये आत्महत्या है, और आपको सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है। अभी आपने पोस्टमार्टम कराया नहीं, आप कह रहे हैं आत्महत्या है। विवेचना अभी शुरू नहीं, आप कह रहे हैं आत्महत्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर कैसे सकता है। जिस विवेचक ने जो फंदा था छोड़ दिया, आपने निलंबित नहीं किया। एफआईआर में डिले हुई, आपने उसको निलंबित नहीं किया। इसका मतलब आप गंभीर हैं ही नहीं सच्चाई तक पहुंचने में। ठीक है अमरजेदी जी, इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई है। हाईकोर्ट से तो परिवार को रिलीफ मिला ही, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, 12 दिन हो चुके हैं, यही तक पता नहीं है कि ट्विशा के साथ क्या हुआ, ट्विशा की बॉडी किस तरीके से रखी गई। परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उसे -80 में रखना चाहिए, वहां पर सिर्फ -4 में रखा गया है, रखने की कंडीशन सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को एंट्री करनी पड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, आपको लगता है कि अब परिवार पूरी तरह इस बात से सुनिश्चित हो पाएगा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये तो सबसे अहम बात है कि परिवार को पूरी तरह से संतुष्टि हो और इंसाफ मिले। अब ट्विशा हमारे बीच नहीं रही है और अब तो सिर्फ यही है कि हम उनके लिए इंसाफ की बात कर सकते हैं। लेकिन जो एविडेंसेस मीडिया में भी है, जो सारी चीजें अगर आप या हम लोग सब मिलजोड़ कर भी बैठे तो हम सबको भी समझ में आता है कि ट्विशा के साथ क्या हुआ है। जिस तरह के उनकी बातचीत चल रही थी अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से और अपने दोस्तों से, और उसके अलावा वो जिस तरह से उनका पूरा वो दिन रहा, वो सैलून जाती हैं, मसाज लेती हैं, खुश नजर आती हैं, अपने आप को पैम्पर कर रही हैं। कोई अगर सुसाइडल टेंडेंसी में है तो ऑफ कोर्स वो अपने आप को ब्यूटी पार्लर में या सैलून में ले जाकर अपनी ब्यूटी केयर या हेयर केयर नहीं करेगा।